हाल ही में बिहार के छपरा में जाकिर और निहाल कुरैशी के साथ लिंचिंग की गई। दोनों के ऊपर शक था कि इन्होंने जानवर चुराया है। इस शक के बिना पर दोनों को इतना मारा गया कि जाकिर की जान चली गई और निहाल की हालत गंभीर है। इन दोनों भाइयों जैसे कितने ही मामले रोज हमारे सामने आते हैं, जैसे मंगलुरु के अशरफ, झारखंड के अब्दुल कलाम और ना जाने ऐसे कितने और बेगुनाह। कई मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, जिनका कोई आंकड़ा हमारे सामने मौजूद ही नहीं है। मॉब लिंचिंग एक गंभीर मानवाधिकार चिंता का विषय बन गया है। इन घटनाओं में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जाता है। आप लोगों के साथ स्क्रीन पर कुछ स्लाइड शेयर कर रही हूं, जो आपको बताएंगी कि 2015 से लेकर 2025 तक मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग की कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार आप देखिए। इस डेटा को देखकर पता चलता है कि 2014 के बाद मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, जुनैद खान और तबरेज अंसारी जैसे कुछ मामलों ने मीडिया का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा, लेकिन ऐसे जुर्म को रोक नहीं सकी। साल 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग को लेकर कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि 2014 से 2018 के बीच ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें 30 से ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं। गायों से जुड़ी हिंसा में तो और भी ज्यादा मुसलमान शिकार हुए हैं। 2010 से 2017 के बीच गाय के नाम पर जिन लोगों को मारा गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे और ये घटनाएं ज्यादातर 2014 के बाद हुई। अभी हाल ही में 2024 में जो भी मॉब लिंचिंग हुई, उनमें मरने वालों में ज्यादा मुसलमान थे। हालांकि लिंचिंग के सही आंकड़े मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इसे एक जैसा नहीं गिनता है। लेकिन जो भी जानकारी है उससे ये साफ है कि 2014 के बाद से मुसलमानों को लिंचिंग का बहुत सामना करना पड़ा है, खासकर गायों के नाम पर होने वाली हिंसा में। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह है 2014 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बयानबाजी और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा ने ऐसा माहौल बनाया है जो इस तरह की हिंसा के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसके बाद हिंदुत्व राष्ट्रवाद कुछ ऐसे समूह बने जिन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। इससे मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बढ़ा। गौरक्षा वाले गाय को बचाने के नाम पर अपने हमले करते रहे, अपनी मर्जी चलाते रहे। उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी चलती रहेगी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोशल मीडिया से अफवाहें फैलाते हैं और हिंसा भड़काते हैं। गलत खबरें और वीडियो लोगों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाती भी है। दरअसल ये सब करना इतना आसान नहीं है। इसमें कई चीजों का अहम रोल रहा है जो इस तरह से लोगों को उकसाती है। इसमें गौ आतंकवाद ने अहम रोल निभाया। गाय के नाम पर लिंचिंग बढ़ गई। गौ रक्षक लोगों को मारते पीटते हैं, खासकर बीजेपी वाले राज्यों में। वे गाड़ियों को रोकते हैं, मारते हैं और लोगों से जय श्री राम बुलवाते हैं। ये दिखाता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर कैसे डर फैला रहे हैं। इसके बाद आता है मीडिया का भेदभाव। मीडिया मुसलमानों की लिंचिंग को तवज्जो नहीं देती है जितनी दूसरे मुद्दों को देती है। ऐसा लगता है कि मीडिया मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म को दिखाना ही नहीं चाहती है। हालांकि इस मामले पर मानवाधिकार संगठन ने भी अपनी राय सामने रखी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अपराध बढ़ रहे हैं। वे सरकार से कार्रवाई करने को कहते हैं, क्योंकि अपराधियों को अक्सर सजा नहीं मिलती है। इस मामले पर सरकार क्या कर रही है? सरकार इन घटनाओं पर ठीक से ध्यान नहीं देती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार अपराधियों का ही साथ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाओ, लेकिन सरकार इस मामले पर कुछ करती दिखाई नहीं देती है। 2014 के बाद से मुसलमानों पर बहुत हमले हुए हैं। गौ आतंकवाद और हिंदुत्व की सोच इसमें बड़ी भूमिका निभाती रही है। मानवाधिकार संगठन चिंता जता रहे हैं। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी हिंसा रुके और मुसलमानों को सुरक्षा मिले। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पे आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।